अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सुगरीलो। तो मैं आज आपके लिए ऐसी टिप्स और टोटके लाई हूँ जिनको यूज़ करके आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पेश आने वाली कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम अचानक कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे ही टोटके मैं आपके लिए लाई हूँ और ऐसी ही टिप्स लाई हूँ जिनको रोज़मर्रा की रूटीन में आप फॉलो करके मुझे दुआएं देंगी। तो यहाँ पर ये देख रही हैं कि मेरे पास बिस्किट हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारे घरों में मेहमान आ जाएं तो हम बिस्किट पूरे पैकेट खोल लेते हैं और मेहमान जो हैं वो चंद बिस्किट खाने के बाद सारे छोड़ देते हैं। तो इनको हम अगर ऐसे रखें तो ये बिस्किट जो हैं इनमें नमी आ जाती है और दोबारा खाने के काबिल नहीं रहते। तो इन बिस्किट को आपने हमेशा शुगर वाले डब्बे में रखने हैं जिसमें आप चीनी रखते हैं, या फिर किसी ऐसे खाली जार में जिसमें कुछ ना हो, उसमें आपने थोड़ी सी शुगर डालनी है और उसके ऊपर आपने बिस्किट डाल देने हैं और आप इसको हफ्तों इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही फ्रेश और खस्ता होंगे जैसे आप बाहर से बाज़ार से बाय करते हैं। इस टिप को फॉलो करके आपके ना सिर्फ पैसे बचेंगे बल्कि टाइम भी बचेगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ जो कि बहुत ही कमाल की है। अक्सर क्या होता है कि किचन में काम करते वक्त, तो सब्जियां काटते वक्त या फिर कुछ भी काटते वक्त आपका हाथ इस तरह से कट जाता है, बहुत गहरा कट लग जाता है और ब्लड जो है वो रुक नहीं पा रहा होता, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये मुझे कट लगा था तो मैंने जल्दी से पहले हल्दी लगाई थी तो ब्लड रुक गया था। तो उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, हल्दी डालनी है, ब्लड जो है वो फ़ौरन से रुक जाएगा। किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी हल्दी इसके ऊपर डालें, जिस कदर आपको कट लगा है ना उतनी साइज़ की आपने हल्दी लेनी है और इसके ऊपर आपने डाल के थोड़ा सा हाथ रख के 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ब्लड आना रुक जाएगा। टिप नंबर 3 जो है वो बहुत ही कमाल की है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि मैं आपको एक टिप जो है ना, बेहतरीन टिप जो है ना, वो एक प्याज से देने लगी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इस प्याज का हमने क्या करना है। हमने इस प्याज को इस कांटे में फंसाना है। इस टिप को ना आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही कारगर टिप है। तो इसको मैंने खुद यूज़ किया है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हमने इसको कांटे में फंसा लेना है और फ्लेम को हमने कर लेना है ऑन। इसको उठाकर हमने जो है ना फ्लेम पर इसको फ्लेम जो है ना हमने बिल्कुल लो रखनी है। तो इस पर हमने इसको अच्छे से पका लेना है, यहाँ तक कि आपको लग जाए कि ये अच्छे से अंदर तक पक चुका होगा। तब तक हमने फ्लेम पर इसको हल्का हल्का सा इस तरह से पलटते रहना है और प्याज को अच्छे से जो है ना वो ब्लैक बाहर से हो जाए ना, तब तक आपने पकाते रहना है। इस तरह से प्याज को पकाने में आपको तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के बाद जो है ना प्याज बिल्कुल पककर रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको छील लेंगे। इसको पकाने की वजह से ना इसका छिलका बहुत ही आराम से जो है ना आराम से उतर जाएगा। अगर आपको लगे कि छिलका इसका कहीं पे नहीं उतर रहा, सख्त लग रहा है, तो आप छुरी की मदद से इसको काट के छिलके को अलग कर सकती हैं। छिलका उतारने के बाद हमने जो है ना छुरी की मदद से इसको इस तरह से ऊपर से काट लेना है। ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये इसका हमने अलग कर लेना है। ये हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद आपने करना है बीच में से बिल्कुल दरमियाने साइज़ में से ना आपने इसको इस तरह से अंदर तक जो है ना वो कट लगाना है। एक साइड से भी इसी तरह से आपने इसको कट लगाना है और दूसरी साइड से भी आपने इसको इसी सेम यानी कि उसके आगे बिल्कुल कट लगाना है। ठीक है? तो इस तरह से कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसके स्लाइसेस जो है ना वो अलग कर लेने हैं। तो ये स्लाइसेस जो है ना आपने क्या करना है, उस जगह पर घुटनों में या अगर आपको जोड़ों में जिस जगह पे आपको दर्द होती है उस जगह पे आपने इनको रखना है। बिल्कुल नीम गर्म होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये ठंडे हो गए हैं तो थोड़ा सा आप इनको गर्म कर लें, फ्राई पैन लें और उसमें थोड़ा सा गर्म करके उसके बाद आपने इनको उन जगहों पर रखना है जहाँ पर आपको दर्द होती है, यानी कि घुटनों के ऊपर या फिर जोड़ों के ऊपर इस तरह से रख के इसके ऊपर आपने कपड़ा बांध देना है और रात के लिए छोड़ देना है। सुबह आप उठेंगी ना, दर्द ऐसे गायब होगा जैसे कि कभी आपको था ही नहीं। मैं अपनी प्यारी बहनों को वो ही टिप्स बताती हूँ जो मैंने खुद यूज़ की होती हैं, तो ये भी मैंने खुद ही यूज़ की है। इसको आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं टिप्स नंबर 4 की तरफ।
एक चीज़ को बाय करने के लिए हम पहले हज़ार बार सोचते हैं, क्योंकि महंगाई ही इतनी हो गई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को जितना ज़्यादा यूज़ किया जाए उतना ही अच्छा है। इससे हमारे पैसे भी बचेंगे और टाइम भी। ये देखें, यहाँ पर मेरे पास एक बाल्टी है, तो इसको इस तरह से सुराख हो गया था। इसमें से पानी जो है वो लीक हो रहा था। तो पहले भी मैंने यही टिप यूज़ की थी, तो ये बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब दोबारा इसको साइड से थोड़ा-सा जो है वो कट लगा है और इसमें से पानी लीक हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लूँगी एक शॉपर, बिल्कुल पुरानी, हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉपर जो होती हैं पड़ी होती हैं, तो ये शॉपर मैंने यहाँ पर ली है। अब हमने क्या करना है, इस शॉपर को हमने जो है वो जला लेना है। इस तरह से मैंने माचिस की तीली ली है और इसको हमने जो है ना जला लेना है। इस जैसे ही आप इसको आग देंगे तो ये पिघलना शुरू हो जाएगी। जिस साइड पर सुराख है तो आपने उसके ऊपर इस तरह से इसको रख देना है। चंद मिनट के लिए छोड़ देने, क्योंकि चंद मिनट में ये खुद ही इसमें एडजस्ट हो जाएगी, अच्छे से चिपक जाएगी। दोबारा से तीली को जलाएंगे, दोबारा से इसी तरह इसको जलाएंगे ताकि ये अच्छे से पिघले और हमारी बाल्टी को अच्छे से जो है ना सुराख जो है इसका अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत हो आपने उतना ही इसको जलाना है। तो मज़ीद जो एक्स्ट्रा इसका हिस्सा है वो मैं इसको काट कर अलग कर दूँगी। इसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने काट लिया है। इस तरह से हम इसको ना तीली जलाकर इसको इस तरह से हमने जलाते रहना है यहाँ तक कि ये अच्छे से पिघल जाए और बाल्टी को अच्छे से चिपक जाए। तो इससे ये देखें आपके हज़ारों रुपए बचेंगे। आपने एक कांटा लेना है, क्योंकि लास्ट में हम इसके ऊपर हाथ नहीं रख सकते, ये बहुत गर्म होता है और आपके हाथ को चिपक भी सकता है। तो इसलिए कांटे की मदद से इस तरह आपने इसको हल्के हाथ से दबाते जाना है। ठीक है, चंद मिनट के बाद ही आप देखेंगे ये जब ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएगा। आप इस बाल्टी को लंबे अरसे तक दोबारा चला सकते हैं। तो अगर हमारी टिप्स आपको पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।